नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम सिटिंग अरेंजमेंट, रिलेशन बेस्ड एंड कंडीशन बेस्ड जो हमारा मेंस का पार्ट है उसको हम करने वाले हैं, जिसमें आपका रिलेशन बेस्ड, विद वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल और कंडीशन बेस्ड जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हम सर्कल में रिलेशन बेस्ड करते हैं ऐसे लीनियर में भी रिलेशन बेस्ड आता है। ठीक है, एसबीआई में भी आ चुका है पहले। तो रिलेशन बेस्ड को हम करने की एक तरीका होता है, जैसे हम सिटिंग का करते हैं सर्कल का रिलेशन बेस्ड, ऐसे ही आपका लीनियर का भी होता है। देखो, कोई भी चीज, कोई भी पजल अगर आपके रिलेशन बेस्ड आती है, जैसे आपका इसमें क्या होगा, एक स्टेटर होगा। पहले थोड़ा सुनो। एक स्टेटर होगा और साथ में आपके रिलेशन होंगे। करने का तरीका क्या है, जो अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, है ना, जिससे कि चीजों को थोड़ा अच्छे से समझ पाए। सबसे पहली चीज, जो भी हमारे डेफिनेट रिलेशंस हैं, जैसा कि हम सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर में करते थे वैसा ही, जो भी डेफिनेट रिलेशंस हैं उसको हम फैमिली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे पहले। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हमारे फैमिली रिलेशन दे रखे हैं उससे हमारी पॉसिबिलिटी क्लियर होती है। दोनों चीजों को हम पैरेलल लेके चलते हैं। रिलेशन से सिटिंग की पॉसिबिलिटी क्लियर होती है और सिटिंग से रिलेशन क्लियर होते हैं। ये बात ठीक है। एक सेकेंड, एक बार बताएंगे पुरुषोत्तम, वॉइस ओके है क्या? हेलो, माय टेस्टिंग, हेलो। नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? हाँ जी, थोड़ा स्लो, चलो वो कर लेंगे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, जो भी आपके डेफिनेट रिलेशंस हैं उन डेफिनेट रिलेशंस का पहले हम बनाते हैं फैमिली चार्ट, जितना हमसे बन सकता है। कई बार क्या होगा कि आपका फैमिली चार्ट पहले से कंप्लीट हो जाएगा, और पहले से अगर कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे कुछ ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल मिला कि भाई जैसे लोग हैं, तो ए फादर है, बी का, बी ब्रदर है, सी का, ए की वाइफ कौन है, एम है। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो सिटिंग के साथ कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम पहले लेकिन क्या करते हैं, फैमिली चार्ट ड्रॉ करते हैं, फिर हम डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, जैसे लीनियर करते हैं ना, कि डेफिनेट प्लेस होता है डेफिनेट प्लेस है, या डेफिनेट क्या है, कंडीशन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फिर चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कनेक्ट या रिलेट करते हैं। लेकिन कनेक्ट या रिलेट करते समय हम ध्यान रखते हैं रिप्रेजेंटेशन का, और वो रिप्रेजेंटेशन ये है जो भी जेंडर के रूप में है। रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखते हैं, जो भी चीज जेंडर के रूप में रिप्रेजेंट करनी है वो जेंडर के रूप में करेंगे, जो रिलेशंस के रूप में करनी है वो रिलेशंस के रूप में करेंगे, जो जेंडर के रूप में करनी है वो जेंडर के रूप में करेंगे, जो रिलेशंस के रूप में करनी है वो रिलेशंस के रूप में करेंगे। नहीं, वॉइस तो ओके है, तुम एक बार चेक करो, तेजवीर आप चेक करो। हाँ जी, पुरुषोत्तम, एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो, बाय टेस्टिंग, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए जरा। ना ओके। हेलो 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 हेलो। सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन विद रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। तेजवीर जी प्लीज बताइए। ना ओके। ऑडिबल। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट रो है, ठीक है जी, लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बी सिस्टर
सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में बी की सिस्टर क्या है, सेकंड है, ये कंडीशन है। तो मैंने क्या किया, कहीं पे ए बैठाया, ए क्या है, प्लस है, तो जेंडर को मेंशन किया, उसके लेफ्ट में बी की सिस्टर सेकंड है, तो यहां पे जो आएगा वो माइनस आएगा। मैंने जेंडर भी प्रेजेंट किया और मैंने ये भी लिखा कि यहाँ पे जो भी आएगा वो बी की क्या होगी, सिस्टर होगी। ऐसा लिखने से होगा क्या कि आपके पॉसिबल प्लेसेस कम हो जाएंगे। कैसे? अभी वॉइस प्रॉब्लम है यार, क्या तेजवीर, आप अपना चेक करो ना प्लीज। पुरुषोत्तम आप बताओ। हाँ जी, मेरी साइड से ठीक है ना पुरुषोत्तम जी? तो एक ही लैप में बी की सिस्टर सेकंड है, तो इससे होगा क्या, जैसे सपोज करो मैं कहीं पे एम को ढूंढ रहा हूं, एम क्या है तो माइनस, लेकिन एम क्या है, बी की मदर है, और यहाँ पे जो आएगी बी की सिस्टर, तो यहाँ पे एम नहीं आ सकती। तो इस तरह से हमारे जो पॉसिबल प्लेसेस है पर्सन के, वो कैंसिल आउट होते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं कि भाई जेंडर के रूप में और रिलेशन के रूप में। जैसे कोई मेल है तो मेल यहाँ पे नहीं आएगा, अगर कोई प्लस है तो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। बी के जो जनरेशन में आएगा वो यहाँ पे आएगा, बी के साथ अगर जनरेशन गैप है तो वो नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमें चीजों को लेके चलना है, जहां जो हमारी रिलेशन विद सिटिंग के साथ, सर्किल के साथ जो अप्रोच थी, वही अप्रोच यहाँ पे है। पहले हमें फैमिली चार्ट को थोड़ा डिफाइन करना है, डेफिनेट प्लेस कंडीशन से स्टार्ट करना है, कनेक्ट करना है और रिप्रेजेंट करना है जेंडर रिलेशन के रूप में। दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। रिलेशन से सिटिंग क्लियर होगी, सिटिंग से रिलेशन क्लियर होंगे। पहले हम करेंगे। हाँ, मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या आवाज एकदम क्लियर है? धनंजय जी, झुम्पा जी, पुरुषोत्तम जी, क्या वॉइस एकदम क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। तो पहला हम सवाल करने जा रहे हैं जो विदाउट वेरिएबल है, सिर्फ रिलेशन है, और फिर वेरिएबल के साथ करेंगे। तो रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे सर्किल का हो या रिलेशन का हो, ऐसे आता है। क्लियर है? ठीक है जी, ओके जी। तो आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल पेपर में आ चुका है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर इसके रेस्पेक्ट में हम एडवांस सवाल रखेंगे आपके सामने। ये विदाउट वेरिएबल है, बस रिलेशन है और सिटिंग है। रिलेशन को साथ में लेके चलना है मेरे दोस्त, जैसे हम सिटिंग सर्किल में करते थे। प्लीज। पहला सवाल है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कैसे होएगा, इसके बाद आप एडवांस सवाल को करना। 7 पर्सन है रिलेटेड टू बी, ऐसे आपने सर्किल में भी किया है ना, रिलेटेड टू बी इन सम और अदर वे, ऐसे ही कह रहा है। तो एक स्टेट रो है, फेसिंग नॉर्थ है। पहले बी से रिलेटेड लोग देख लो क्या क्या है, थोड़ी हेल्प मिलेगी। वी के फादर हैं, ठीक है जी। वी की सिस्टर है, अच्छा जी। वी की मदर है, अच्छा जी। ये वी की वाइफ है, अच्छा जी। और क्या है, एनसन है सी का, इसको भी लिखो। सी फादर है आर का, तो एन और आर क्या होंगे, सिबलिंग होंगे। ये आपको मिल गया अभी, ठीक है। इतना मिला है। अब शुरू करते हैं। हमारा जे थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम है, पॉसिबिलिटी दो हो गई, या तो यहां से है या फिर वहां से है। बी फादर सेकंड टू राइट ऑफ जे है। तो शुरू करते हैं। जैसे 1 2 3, अगर मैं जे को किसी एंड से थर्ड यहां पे ले लूं, तो उसकी राइट में बी का फादर सेकंड है, 1
2, यहाँ पे होएगा वी का फादर, 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7। चलो कोई बात नहीं, 3 लोग हैं फादर और सिस्टर में, उधर होएगा नहीं, 1 2 3 ये वी की सिस्टर होएगी। अच्छा जी, जितने लोग वी की सिस्टर के लेफ्ट में है 0, उतने ही राइट में वी की मदर के, तो यहाँ पे वी की मदर होएगी। अच्छा जी, 1 पर्सन है एन और वी की मदर में, तो यहाँ पे एन होएगा। एन बना रहे हो आप वी का फादर, एन को बना रहे हो वी का फादर, तो एन के फादर होंगे सी। ऐसे ही केस बनेगा, ऐसे ही बन रहा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कहता है एन इज द सन ऑफ सी, कोई बात नहीं। ए थर्ड टू द राइट ऑफ सी, कहता है ए थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी के राइट में ए थर्ड है। सी यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सी आ सकता है क्या? 1 2 3 ए आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है। सी यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं। 1 2 3 सी यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सी तो बी की सिस्टर थोड़ी है। सी यहाँ पे आ सकता है, और सी के राइट में ए आ सकता है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। कह रहा है कि एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, यहाँ पे हो सकता है। आर के इमीडिएट राइट में क्या है? एफ। अब यहाँ पे पंगा आ गया, वी की सिस्टर अगर आर है, और आर क्या है? एन, और आर क्या है? सिबलिंग है। और एन का जेंडर आपका यहाँ, एन का जनरेशन यहाँ जा रहा है वी के रेस्पेक्ट में, वी के फादर बना रहे हो आप, तो एन के रेस्पेक्ट में आर आएगा, तो वी की सिस्टर कैसे हो जाएगी? पॉसिबिलिटी तो यहीं पे कैंसिल हो रही है। यहाँ पे आर आएगा, आर के इमीडिएट राइट में एफ आएगा, तो आर वी की सिस्टर नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी जो आप लेके चल रहे हो, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और वैसे भी आगे जाके वी वाइफ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, तो वी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वी आएगा, तो वी की वाइफ ये नहीं हो सकती क्योंकि ये प्लस है। और भैया वी के लेफ्ट में वी की वाइफ सेकंड है, तो वी यहाँ पे नहीं है, वी यहीं पे आ रहा है। वी के लेफ्ट में वी की वाइफ नहीं आ सकती, तो पॉसिबिलिटी क्या है? जे की कैंसिल है। हमने जे की पॉसिबिलिटी ली थी और ये कैंसिल हो गई। जे की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। लेफ्ट हैंड से थर्ड नहीं होगा, खेल खत्म कर दो। और वो क्या होगा? 1 2 3 यहाँ पे जे होगा, और जे के राइट में वी का फादर सेकंड है, ये वी का फादर रहेगा। ठीक है जी। फादर और सिस्टर में 3 है, 1 2 3, ये वी की सिस्टर होगी। ठीक है जी। वी की सिस्टर के लेफ्ट में 2 है, तो मदर के राइट में 2 होंगे, 2 छोड़ के ये मदर होगी। अच्छा जी, 1 पर्सन एन और वी मदर में, एन प्लस है ना, तो एन यहां नहीं हो सकता, एन यहां पे होगा। वी का फादर कौन हो गया? एन हो गया। एन के फादर कौन हो गए? सी हो गए। और एन के रेस्पेक्ट में सिबलिंग में आ गया आर। एफ इमीडिएट राइट है आर के, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। एफ इमीडिएट राइट है आर के, आर की वी की सिस्टर नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर हम देखें यहाँ पे, ए थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 ए नहीं आएगा, सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 ए नहीं आएगा, तो सी यहाँ पे आएगा। सी क्या प्लस है, उसके राइट में ए थर्ड है। अब सुनो, एफ इमीडिएट राइट ऑफ आर है, तो यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे एफ आएगा। एफ क्या होगी? वी की सिस्टर हो गई। टोटल लोग 7 है, 7 का स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे आपका वी हो जाएगा। वी के लेफ्ट में सेकंड कौन है? वी की वाइफ हो गए 7। वी की वाइफ कौन है? ए। वी कौन है? प्लस। सी और एफ में सी तो ऊपर जा चुका है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जे, जे वी की मदर है। ये स्ट्रक्चर बना है जहां पे आर का हमें नहीं पता, बाकी सब क्लियर है। आर का जेंडर नहीं पता, बाकी सब क्लियर है। तो रिलेशन से सेटिंग, सेटिंग से रिलेशन, ये एसबी क्लर्क मेंस लेवल समझ लो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल समझ लो। अब इसका एडवांस रूप में आपको देने वाला हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरिएबल के साथ ही कर देंगे।
जैसे हम सिटिंग के साथ रिलेशन करते हैं वैसे ही हम लीनियर में भी रिलेशन करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने डेफिनेट पार्ट से स्टार्ट किया, पॉसिबिलिटी चेक की, जे की पॉसिबिलिटी चेक की थी, लेफ्ट हैंड से थर्ड जे रखा था, तो आगे जाके चीजें क्रॉस चेक हो गई थी। यहाँ इसको पैरेलली लेके चलना है, तभी जाके क्रॉस चेक अच्छे से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपसे एक सवाल करने वाले हैं जहां पे कलर भी डाल दिए है, फेसिंग नॉर्थ है, और पूरा दम लगाएंगे इसमें। फेसिंग नॉर्थ है, साथ में कलर है, और ये दिया हुआ है कि सारे जो रिलेशन है किसके साथ है, के साथ है। के का ही फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, सन है, डॉटर है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखेंगे, पैरेलली दोनों को लेके चलेंगे। प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्लस की हो, माइनस की हो, जेंडर की हो या रिलेशंस की हो, हर चीज को मेंशन करेंगे, तो आप सवाल को 100% कर लोगे। पॉसिबिलिटी आएंगी, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी आएगी, इट्स ओके। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसको ध्यान से करना प्लीज, लगाओ एफर्ट्स। देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी तो थोड़ा होएगा, बट इट्स ओके। फेसिंग नॉर्थ है, कलर्स भी है साथ में ना, साथ में कलर्स भी है। सारे लोग के से रिलेटेड हैं। के फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, तो के प्लस हो जाएगा। सन है और डॉटर है। 8 लोग हो गए, ये हमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। पी सेकेंड टू राइट ऑफ के सन, ये दिया है। पी की लेफ्ट में येलो सेकंड है। 2% है पी और एम ब्रदर में। डब्ल्यू किसी एक एंड पे है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। डब्ल्यू पड़ोसी है के फादर का। ये कनेक्टेड ही है वैसे। पी सेकंड टू राइट ऑफ के सन, तो मैंने कहीं पे के का सन लिया, क्योंकि के सन और के फादर में 2 लोग हैं, कनेक्टेड तो है, तो कहीं पे मैंने के का सन लिया। उसके राइट में पी सेकंड है। पी और के फादर के बीच में 2 लोग हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर मैं इधर छोड़ू, फादर का पड़ोसी डब्ल्यू है, डब्ल्यू किनारे पे है, तो डब्ल्यू फिर इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। पॉसिबिलिटी चल रही है। पी के लेफ्ट में येलो कलर सेकंड है, तो यहाँ पे येलो आ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, ये तो डेफिनेट हो जाएगा। ये तो डेफिनेट पार्ट है हमारा, डेफिनेट को सर्किल कर दो, या जो भी आएगा प्लस आएगा। ये पॉसिबिलिटी है फादर की। पी और एम ब्रदर में 2 लोग हैं, तो यहाँ 2 छोड़ के एम का ब्रदर आएगा यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी में ही आ रहा है अभी। के ब्रदर सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, और के पड़ोसी नहीं है पी का। के ब्रदर सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के नहीं है। ये अगर के होगा नहीं, ये के होगा नहीं, के का सन है, यहाँ के रखोगे तो के का ब्रदर सेकंड नहीं आएगा, तो यहाँ के आएगा, और ये के का ब्रदर होगा। फिर ये ब्रदर होगा, तो ब्रदर का पड़ोसी कौन है, डी। ये हो जाएगा 2% बिटवीन डी एंड के सिस्टर। अब डी यहाँ पे है, तो 2 छोड़कर ये के की सिस्टर नहीं है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई।
अगर आप पी के लेफ्ट में आपने के का सन लिया और के सन के रेस्पेक्ट में के का फादर ले रहे हैं यहाँ पे, तो फादर ले रहे हैं तो बाकी चीजें ऐसे करेक्ट हो रही हैं, कनेक्ट हो रही है, तो डी और के सिस्टर के बीच में दो लोग नहीं है, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई दोस्त। मतलब आप क्या करोगे, दिस इज कैंसिल नाउ। आप 100% के का फादर रखोगे इधर, ये के का फादर है और ये फादर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटीमेंट पे है तो यहाँ डब्ल्यू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 होएगा, ये हटा दो, ये कुछ नहीं है। फादर है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब चलते हैं, के की लेफ्ट में के का ब्रदर सेकंड है, तो यहाँ के है नहीं, 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 तो यहाँ पे के आएगा। उसके लेफ्ट में के का ये क्या ब्रदर है, ब्रो। उसका पड़ोसी डी है, डी के दो छोड़कर के की सिस्टर है। ये स्ट्रक्चर बना। दो लोग पी और एम ब्रदर में, तो यहाँ दो छोड़ के तो एम ब्रदर आएगा नहीं, तो ये एम ब्रदर ही है। एम ब्रदर के है, के प्लस है, तो के का भाई एम, मतलब एम यहाँ पे आएगा, सिबलिंग आएगा। नहीं सिबलिंग नहीं आएगा, ब्रदर ही आएगा, क्योंकि के की सिस्टर तो अलग है ना। सॉरी, सिस्टर हो सकती है, हाँ हो सकती है। के का ब्रदर अलग है, सिस्टर अलग है, हाँ ठीक है, एम आएगा सिबलिंग। अब के फादर का ग्रीन कलर है, थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया, एस का कलर रेड है, एस हमें अभी आया नहीं हमारे पास। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बच रही है, एस फादर के इमीडिएट किसके राइट में, के की जो डॉटर है उसके इमीडिएट राइट में एस का फादर है, और के की वाइफ पड़ोसी है एस की, ये दिया है, और आर छोटा है के से, तो आर छोटा है के से। अच्छा जी कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। के की डॉटर के इमीडिएट राइट में इसका फादर है, ये के की डॉटर होगी नहीं, ये के की डॉटर है नहीं, ये के की डॉटर हो सकती है क्या, और एस का फादर के का फादर सेम हो सकता है, तो यहाँ के की डॉटर हो सकती है। ये के की डॉटर नहीं है, ये के की डॉटर नहीं है, ये के की डॉटर नहीं है, ये के की डॉटर हो सकती है, और ये एस का फादर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी दो है। अगर मैं यहाँ पे के की डॉटर लेता हूं तो ये एस का फादर होएगा, एस का फादर होएगा के, तो एस यहाँ पे आएगा, और के की डॉटर बना रहे हो डी, डी को डॉटर बना रहे हो तो एस को सन बनाओगे, एस को सन बनाओगे तो एस पड़ोसी है के की वाइफ की, यहाँ पे एस लाओगे, एस लाओगे तो के की वाइफ ना तो यहाँ पे आएगी ना यहाँ पे आएगी, क्योंकि के की डॉटर बनाओगे डी और एस का फादर बनाओगे के, तो के का सन बनेगा एस, एस बनेगा तो यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे आएगा तो साथ में वाइफ नहीं आएगी, मतलब के की डॉटर की पॉसिबिलिटी कैंसिल है, तो के की डॉटर होगी ये, और डॉटर अगर ये होगी तो ये एस का फादर है और के का फादर सेम है, तो एस हमारा यहीं पे कहीं आएगा, ये कैंसिल है। के की डॉटर हो गई पी, एस के पड़ोस में, एस भाई या बहन है, एस अगर बहन होती है तो पड़ोस में के की वाइफ आनी चाहिए, यहाँ वाइफ नहीं आएगी, यहाँ वाइफ नहीं आएगी, तो एस हो गया के का भाई और एम हो गई बहन फिर, और इसके पड़ोस में के की हो गई वाइफ, तो वाइफ हो गई डी। के का सन हमारा बचा है और के का फादर बचा है। अब आर छोटा है के से, तो आर के का फादर नहीं हो सकता, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, के से छोटा है, फादर कैसे हो जाएगा फिर, आर आएगा सन, और फादर यहाँ पे बचा फिर आपका डब्ल्यू पी एस एन, एन बचेगा, एन हो गया फादर,
मदर कौन है फिर? ये मदर है नहीं कोई भी, मदर ये बनेगी। अब दो हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुके हैं। एन की वाइफ का ब्लैक कलर, एन की वाइफ हो गई डब्लू, ब्लैक कलर, ठीक। आर की सिस्टर का ब्लू कलर, आर की सिस्टर होगी पी। के की वाइफ का व्हाइट कलर है, के की वाइफ कौन हो गई? डी। हमारे पास ये कलर बचा है, एम का बचा है और एस का बचा है। एस का रेड है, दिया था। के का पिंक कलर नहीं है, तो इसका पिंक होगा एम का। और यहाँ पे कलर जो बचा वो रख दो आप, ग्रीन ना, पर्पल, पर्पल बचा। तो एक इससे ये लेके चले, इससे ये लेके चले, दोनों को पैरेलल लेके चले। एडवांस बढ़िया क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी इसमें थी छोटी सी, वो कैंसिल हो गई। डेफिनेट से स्टार्ट किया, चीजों को कनेक्ट कर। ये केस है। एक छोटा सा सवाल करेंगे कंडीशंस को लेकर। लीनियर की कंडीशंस होती है, कुछ नहीं है उसमें, छोटा सा सवाल करेंगे। ये रहा, इसी में अरेंज करना है, ये कंडीशंस दे रखी है और ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत बेसिक सा सवाल है, आप थोड़ा पढ़ेंगे। 6 लोगों को अरेंज करना है लड़कों को इसमें लाइन 1 में, और 6 लड़कियों को अरेंज करना है लाइन 4 में, और फिर सवाल पूछा है। एक बार फटाक से 2 मिनट के अंदर इसको कोशिश करिए, देन आई विल एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे करना क्या था, वैसे बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4 लाइन दे रखी है, इसकी लेंथ है 39, 25, 27, 49, ठीक है। ये 6 लोगों को अरेंज करना है इसमें, और फेसिंग इसका नॉर्थ है, तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। डिस्टेंस क्या? मल्टीपल ऑफ 7 है, पूरा डिस्टेंस 39 है। मोहन लेफ्ट हैंड पे है, ऐसे करो, मोहन लेफ्ट हैंड पे है। 7 का मल्टीपल डिस्टेंस है, तो 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 का डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे आते आते 21 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ मेरे दोस्त 35 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है जी। 7 का मल्टीपल में चल रहा था। 2 लोग हैं मोहन सोहन में, तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन। रोहन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सोहन, यहाँ हो जाएगा रोहन। सुमित पड़ोसी है रोहन का, वन पर्सन है सुमित और अंकित में, और यहां हो जाएगा विनीत। विनीत बचा, ये अरेंजमेंट हो गया। अच्छा जी, अब इसका अरेंजमेंट करना लड़कियों का। ये लाइन 4 में बैठे हैं, लाइन 4 का फेसिंग क्या? साउथ है, तो मतलब ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अब इसमें देखो 9 का मल्टीपल है ना। अमृता थर्ड पोजीशन पे है राइट से, 1, 2, 3। ये कौन है? अमृता। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 9 का डिस्टेंस है, 18, ये 27, ये हो जाएगा 36, मेरे भाई ये हो जाएगा 45। टोटल 49 है, तो बच्चा 4 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, कहता है 2 लोग हैं, अर्पिता जो है पड़ोसी है अमृता की, अर्पिता यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। अर्पिता और अजीता में 2 लोग हैं, अर्पिता यहाँ पे होगी तो अजीता यहाँ पे होगी, अर्पिता यहाँ पे होगी तो अजीता यहाँ पे होगी, अर्पिता यहाँ पे होगी अगर, तो अजीता यहाँ पे होगी। और उसने कहा मोर देन 3% है अजीता और अनीता में। अगर अर्पिता यहाँ पे होगी तो अजीता यहाँ पे होगी, अजीता यहाँ पे होगी तो मोर देन 3% नहीं हो सकते। फिर मोर देन 3 मतलब कम से कम 4 लोग होंगे अजीता और अनीता में, तो 1, 2, 3, 4 छोड़कर नहीं आ सकती। तो अर्पिता यहाँ पे रख दो आप, अर्पिता यहाँ पे रख देंगे तो 2 छोड़ के यहाँ पे अजीता रख दो। अजीता और अनीता में कितने लोग हैं? 4 लोग होंगे, क्योंकि टोटल तो 6 लोग हैं।
अब सुनो, आंचल जो है इमीडिएट लैपटॉप अजीता है, तो लेफ्ट इधर होगा, यहाँ पे आंचल होगी, और यहाँ पे बची अंबिका। ये अरेंजमेंट हो गया। अब सवाल ये था, लाइन 4 यूडी में डिस्टेंस बताना है अर्पिता का और पॉइंट डी का। पॉइंट डी यहाँ पे है और अर्पिता यहाँ पे है। डिस्टेंस कितना होगा? 9 + 9 + 4, तो 9 और 9 18 और 4 कितना हो गया? 22। खत्म। कंडीशन के बेसिस पे कोई दिक्कत है, जैसे लीनियर का अरेंजमेंट करते हैं उसी बेसिस पे सिंपल सा क्वेश्चन करना था। ये फेसिंग नॉर्थ था, लड़कों को अरेंज करना था, सारा कुछ गिवन था। ये लड़कियों को अरेंज करना था, इसमें भी सारा कुछ गिवन था, जैसे हम सर्कल में कंडीशंस करते हैं। ये फेसिंग साउथ था, 9 का मल्टीपल 9 18 27 36 45, यहाँ पे बचा 4, और 4 की वजह से जब 4 बचा, ये 9 9 9 18 और 4 22 हो गया। यहाँ पे 7 का मल्टीपल चल रहा था तो 7 के मल्टीपल में था। डिस्टेंस पूरा दे रखा था। ये सवाल पहले से आया हुआ है, अभी पीएसपीओ मेंस में आया था ये सवाल कुछ साल पहले। ठीक है जी, ऐसे हमने किया। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे नई उमंग और तरंग के साथ और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।